आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। महीना रबीउन नूर का, शहर मक्का, वक्त सुबह सादिक का। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ। मक्के वालों ने कहा अब्दुल्ला के घर पोता पैदा हुआ, अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। मक्के की औरतों ने कहा कि आमुना बी का लख्ते जिगर पैदा हुआ। कोई साहब दिल खाने काबा के करीब से गुजर रहा था, देख रहा काबा मस्ती में है, काबा झूम रहा है, काबा वजद में है। साहबे दिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ काबा, आज इतना इतरा क्यों रहे हो? खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख, गोद में। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। दिल लगा ले, इसी एक गांठ पे दिल लगा ले। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। ओ काबा, आज इतना इतरा क्यों रहा है? खाने काबा जवाब देता, मेरी गोद में देख, गोद में। अगले ने कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? खाने काबा बोल पड़ा, पहले किस हाल में ये पत्थर था, अब किस हाल में है, ये देख। देखा 360 यमराज लोग जो बरसों से कब्जा किए थे, सब के सब खाने काबा की गोद में औंधे मुंह गिरे पड़े। आदमी रोज पैदा होता, मिशन कभी कभी, मिशन कभी कभी। किसी ने काबे से पूछ दिया, वो काबा, ये हुआ कैसे? न बुलडोजर चला, न हथौड़ा निकला। मुसलमान आज हुकूमतों के आवारा बुलडोजर हमारी मस्जिदों के मीनार ढूंढ रहे हैं। हमारे मदरसों से हुक्मरानों को बड़ा डर लग रहा। सैयद साहब किबला, मैं भी सोचता था कि आखिर ये खौफ है क्यों? जमीन मुसलमान की, बनाया ज़कात फितरे के पैसे से। हुकूमत के मिड डे मील से रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश नहीं होती। मुस्तफा के आशिकों के पसीने की कमाई से रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश होती। फिर इतना ये डरे डरे क्यों है? ये खौफ क्यों है? खौफ क्यों है? इसको यहीं रोको, पहला वाला छूट जाएगा। आलम तसव्वुर में किसी ने पूछ दिया, हो काबा, अरे ये 360 तो सब पस्त पड़े हैं। तब काबा जवाब देता, सुन, आज जो अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का मिशन है, मिशन है। मिशन पैदा हुआ है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम रहें न रहें, मिशन रहेगा। हम लोगों के बाप दादा रहे न रहे, मिशन रहेगा। खानदान रहे न रहे, मिशन रहेगा। उसी मिशन का एक मुबल्लिग, उसी मिशन का एक मुबल्लिग। अहले 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 होश की तवज्जो चाहो, अहले होश की तवज्जो चाहो। उसी मिशन का एक मुबल्लिग आया भारत में, आया भारत में। नाम मोइनुद्दीन है। इतना डर के, अरे बोल छाती पर चढ़ के,
नाम मोइनुद्दीन है। लश्कर नहीं है, खंजर नहीं है, कुंबा नहीं है, जमात नहीं है, गरोह नहीं है, गरोह नहीं है, मिशन है, मिशन है, मिशन है। देखा कुफ्र ने आंखें फाड़ के, ये है कौन? ऐसा तो इंडिया में पहली बार दिखा है। जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल, मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूं, जोर से तवज्जो चाहूं। जब आज इतना इंडिया डेवलप कर गया, तब इतने लोग खाक बबूत मिट्टी जटा में दिखते। सोचो जब मेरे गरीब नवाज आए थे उस वक्त लोग किस लिबास में होंगे? उस दौर में लोग किस लिबास में होंगे? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब ज़हन को यहीं रोक लो। आज जो पूरी दुनिया में चीख और हंगामा है, अमेरिका ने कहा था कि फलस्तीन को 3 घंटे में निपटा देंगे। इस्राइल ने कहा था हम 6 घंटे में साफ कर देंगे। ज़हन को करीब करना। और सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज कर, कल भी ईमान वाला गूंगे की तरह नहीं रहा, आज भी ईमान वाला गूंगे की तरह नहीं है। जब यहूद और नसारा ने उसी बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था, उसी बैतुल मुकद्दस पर, तो जिस तरह आज काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अरब के हुक्मरान हैं, उसी तरह कल भी थे। यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया, वो चुप रहे। फलस्तीन में लाशें तड़पती रही, वो चुप रहे। मेरी बच्चियों के सरों से चादर अस्मत छीनी गई, वो चुप रहे। मेरे बच्चे जामे शहादत पीते रहे, वो चुप रहे। और चुप रहना उनकी मजबूरी है, इसलिए कि जो अमेरिका का टुकड़ा खोर होगा वो चुप रहेगा, और जो हुसैन करने वाला खोर होगा आखिरी सांस तक बोलते रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अमेरिका जिंदाबाद है, न चीन जिंदाबाद। अहले जिगर की अर्ज फिलिस्तीन जिंदाबाद। सीने पे गोली खाकर फिलिस्तीनी कहते हैं हम हो ना हो, रहेगा सदा दीन जिंदाबाद। लेकिन आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर खम ठोक करके कोई उन मजलूमों की हिमायत में, बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए, शहीदों की बेवाओं के लिए, बच्चों की इज्जत के लिए, फलस्तीन की हुर्मत के लिए, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अगर पूरी दुनिया में कोई जमात खम ठोक कर बोल रही है तो उस जमात का नाम है अहले सुन्नत। अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। जोर से, ओए जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। मेरी कौम के नौजवानों, अपनी आंख से पट्टी हटाओ। तबलीगी जमात वाले इज्तिमा रोज करते, कोई एक इज्तिमा उनका नबी की इज्जत के लिए हुआ हो तो बताओ। कोई एक इज्तिमा उनका रसूल की अजमत के लिए हुआ हो तो बताओ।
कोई एक इज्तिमा उनका बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए हुआ हो तो बताओ। कोई एक इज्तिमा उनका गरीब नवाज की अजमत और रिफात के लिए हुआ हो तो बताओ। नहीं बता सकते हो। लेकिन मेरे अजीज, गैरों में कहां दम था रे कमजोर तो तुमने किया तुमने। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है। हम अपने उलमाए कराम से अर्ज करेंगे, आप बता दो इस कौम से ज्यादा भोली कौम किस मजहब के लोगों के पास है। ऐसी अकीदतमंद कौम किस मजहब के लोगों के पास है। सैयद साहब, कभी कभी आंखें छलकने लगती। गरीबी में मुसलमान एक नंबर पर। भारत में पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमानों की। मुर्गी की दुकान भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान की। मजदूर मुसलमान, तख्ता ठोकने वाला मुसलमान, पत्थर तोड़ने वाला मुसलमान, सेंटरिंग मिस्त्री मुसलमान, टाइल्स लगाने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। मैं मानता हूं मेरे बच्चे लाख बुरे हैं, लाख, लेकिन आज भी मेरे जवानों के दिलों में आलिमों की इज्जत कितनी है इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अरे किसी प्राइम मिनिस्टर और किसी चीफ मिनिस्टर के लिए कोई हमारी कौम का बच्चा वगलदान लेकर खड़ा नहीं होता। लेकिन आज भी अगर मेरा कोई आलिम हाथ धोना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के सिलपची लाते हैं। अगर मेरा आलिम कोई चारपाई से नीचे उतर के चलना चाहता है, हमारे बच्चे दौड़ के जूती लाकर सीधी कर देते हैं। एक बार हजरत सैयद साहब लौट रहा था रांची से, भोर का वक्त था, कुहासा भी था। अचानक एक जगह मैंने कहा गाड़ी रोको, सामने में किसी ढाबा पे चाय पीनी है। जैसे ही गाड़ी रुकी, मेरा गार्ड जैसे ही बाहर निकला, एक लड़का दौड़ करके आया। बोला बलियावी साहब है? बोला हाँ। बोला आप गाड़ी में बैठिए, उनको बोलिएगा नहीं, मैं चाय लेके आता हूं। सैयद साहब, मैं आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, कितनी मोहब्बत करते आलिमों से हमारे बच्चे, कितनी मोहब्बत करते। मौलाना जुनैद, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, अभी दुकान भी नहीं खोला था। मेरी नजर पड़ी, एक आदमी से उसने 50 रुपया कर्ज लिया, कर्ज, और दौड़कर चाय लेके आया। चाय पी लिया। मैंने कहा बेटे, मैंने तेरी चाय पी ली, लेकिन ऐसा है कि पैसे तुम नहीं दोगे, मैं दूंगा। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, अहले सुन्नत के जवानों की नस्लें बची रहेगी तब कोई मेरा हाथ चूमेगा। अहले सुन्नत की औलादें बची रहेगी तब कोई गरीब नवाज की बारगाह में चादर लेके जाएगा। जरूरत है इस वक्त अपनी नस्लों की हिफाजत की। और मेरे अजीज, तुझको पता नहीं है रे कि तुम्हारे इलाके में क्या क्या हो रहा है। अगर जमीर जिंदा है, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। 13
नवंबर 2022 में मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट के 7 सवालियों को बुलाया। आज मेरे बच्चे लवारी से जो जब चाहे तब आतंकवादी कह के जेल डाल दे, कौन पूछता है? भारत में जंगली घास की कीमत है, ईमान वालों की बेटों की कीमत नहीं है। और यह कीमत तूने गिराई, तूने। जिनको 6 किलो आटा बांधने का ढंग न था, उसे देश बांधने को दे दिया। बलिया भी आपसे सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करता है, तुमने सियासी पार्टियों को 30 साल दिया, 40 साल दिया। बंगाल की तस्वीर बड़ी अच्छी नहीं है रे, झारखंड और बिहार की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। दलाल घूम रहे, दलाल टोपी पहनकर दलाल घूम रहे तेरे मोहल्लों में। रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब मजदूर, आज अगर उसके घर बेटी पैदा हो जाए तो वो सुकून की रोटी नहीं खा सकता। अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कपड़ा नहीं पहन पा रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी सयानी है। मेरी बेटी की रुखसती कैसे होगी? आप यहां खड़े हो, लगाते रहो नारा, चीखते रहो। तेरे तलबे से जमीन खसक चुकी है। बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो, बचा सकते हो तो अपने बेटों का मुस्तकबिल बचा लो। दलाल घूम रहे हैं और उन गरीबों से कहते हैं कि तेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा गरीबी की वजह से ना। मेरा एक जानने वाले का बेटा आया है, तुझको 50,000 टका भी दे देगा और बगैर किसी नकदी जहेज के तेरी बेटी से निकाह करके ले जाएगा। सैयद साहब, पिछले रमजान में 8 बच्चियों को राजस्थान के बाड़मेर से छुड़ाना पड़ा है। 8 बच्चियों को। जब फोन आया तो बच्चियां चीख कर कहने लगी, हजरत बेच दिया मुझको, निकाह करके लाया था, बेच दिया। पॉलिटिकल पावर ना होता तेरे बलियाबी के पास तो शायद बलियाबी उन बेटियों को आजाद नहीं करा पाता। तब बलियाबी के सर पे जुनून सवार हुआ है। अगर वाकई अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाले हो तो अपने मोहल्ले की कब्रें मत गिनो, एक एक मस्जिद गिन लो, एक एक मकतब गिन लो और एक एक मस्जिद के मतवल्ली और सदर सिगरेटी को एक चटाई पे बैठा दो। जब जाट अपनी चटाई बना सकता है, दलित कोई फैसला ले ले तो भारत में कोई आंख नहीं दिखा सकता। मुसलमान, आज तेरी क्या औकात है? इसकी एक वजह है कि तुमने सारी एनर्जी दावत और बिरयानी पे लगा दिया, अपने बच्चों की तालीम पे नहीं लगाया। तबेदारी शरिया ने तय किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुर्शिदाबाद में भी मीटिंग हो चुकी है, सिवड़ी में भी मीटिंग हो चुकी है, गौसे बंगाला के दहलीज पर भी मीटिंग हो चुकी है। मौलाना जुनैद बहुत पेश थे, मौलाना महबूब बहुत पेश थे, हाफिज अब्दुल मुबीन हबीबी बहुत पेश थे। पूरी टीम लग गई है। एक एक मस्जिद गिन लो अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिन लो। देख, मैं जो आज कह रहा हूं लिख ले।
90% मुसलमानों के पास मस्जिद की जमीन का कागज नहीं है। 90%। किसी ने दान कर दिया, मस्जिद बन गई, लेकिन उस मस्जिद का मोटेशन ना हो सका, खारिज दाखिल ना हो सका। इसीलिए बैठो सर जोड़कर। अब आखिर में मैं पूछ लूं कि कुछ करने की हिम्मत है आप में? अरे बोलो ना, कुछ कर सकोगे? धीरे बोल रहे हो, या तुम समझ नहीं पा रहे? क्या बोलते हैं बंगला में? बुझते पार से तो वो तो है कि मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कुछ करने सकता है आप लोग? ओ किच्छु ओ, ये रही बात। अगर कोई काम बताया जाए तो आप लोग कर सकेंगे? अरे जोर से बोलो ना। तो एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेटा बेचना बंद करो। अगर जानवर पैदा किए हो तो रोज रेट लगा के बेचो, कोई दर्द नहीं होगा। अरे मुसलमान, जब तूने अपने बेटे की कीमत लगा दी तब हुकूमतों ने तेरी कीमत लगाई है, वरना किसी हुक्मरान की औकात नहीं है जब मुस्तफा वाले को खरीद सके। जब पूरी सत्ता मिलकर बेलाल न खरीद सकी, जब पूरी हुकूमत मिलकर खुबैब को न खरीद सकी, जब पूरी यजीदियत मिलकर हुसैन को न खरीद सकी, जब पूरे राजवाड़े मिलकर गरीब नवाज को न खरीद सके, और पूरी नजदियत मिलकर जब बरेली के अहमद रजा को न खरीद सके, उसकी औलादें बिक रही हैं। 3 लाख रुपया एक बुलेट। बलिया भी आज जो कहरा लिख ले रे सैयद साहब कबिला, पिछला साल जो बीता है ना, 2023 का, यही जनवरी या फरवरी का महीना था। मौलाना जुनैद मेरे पास रात को तकरीबन मेरे मोबाइल पर 20 मिस कॉल पड़ी थी। सैयद साहब, जब मैं स्टेज से उतरता हूं तो तुरंत मोबाइल लेता हूं। जैसे ही नजर पड़ी 20 मिस कॉल, पलट के मैंने फोन किया, गौर से सुन, अगर जमीर जिंदा है तो सुन। जब पलट के टेलीफोन किया तो उधर से आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैंने कहा कौन? लड़के ने अपना नाम बताया। मैंने कहा बेटे क्या बात है, रात को 2 बजे, सब खैरियत तो है? सैयद साहब, लड़का फूट फूट कर रोने लगा। बोला हजरत, मेरे अब्बा अब दुनिया में नहीं है। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक कर फोन उठा लिया। हो सकता उस आदमी को मेडिकल में किसी मदद की जरूरत हो, मैं उसके काम आ जाता। हमने क्यों नहीं फोन उठा लिया? मैं अपने आप को कोस रहा था। अचानक उस लड़के से मैंने पूछा, बेटा हुआ था क्या? लड़के ने जवाब दिया कि आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे वालिद लड़के वाले की हर जरूरत पूरी कर दिए थे। बात तय थी 50 बारात आने की, 100 आए थे, 75 आए थे। मेरे वालिद ने खाने का इंतजाम किया था। अचानक 15 से 20 आदमी का खाना घट गया।
भरे मजमे में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को भिखमंगा बोल दिया। मेरे अब्बा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। आप मेरी मदद कर सकते हो तो मदद कर दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम ना हो। मैं अपने बाप की लाश लेने आया हूं, मदद करा दीजिए। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बच्चों को भेजा। देखो तो जहां बरातियों को खाना खिलाया जाता था वहां देख डस्टबिन में कितना खाना फेंका है देख। जब बच्चे गए तो देखते हैं कि गोश्त, पुलाव, रोटी, जर्दा सारा खाना पड़ा है। मैं तेरे ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं रे। आज मेरी बेटियां गैरों के साथ क्यों गई? इसका मुजरिम तू है। तू बेटों को स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन, बेटियों को स्मार्टफोन, स्मार्ट मोबाइल देकर आवारा बनाया तूने, आवारा। और आज जब किसी गरीब की बेटी देखने के लिए कोई लड़के वाले के घर से जाता है ना, तो देखनी लड़की है लेकिन मर्द जाते हैं। क्या शर्म आई तुझको? क्या तेरी बेटी नहीं थी, तेरी बहन नहीं थी? और ये जाने वाली औरतें, एक औरत नहीं पूछती कि बेटी तुझको नमाज पढ़ने आता कि नहीं, तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, बेटी तुझको वजू बनाने आता कि नहीं, बेटी तुझको कलमा याद है कि नहीं। उसके बाद भी तुम बरकत की तावीज मांग रहे हो। मेरे अजीज, मेरे अजीज, एक पीर तौबा करा करके तुझको सिराते मुस्तकीम पर ले चलने की ताकीद और तलकीन कर सकता है। तेरी सोच नहीं बदल सकता। अगर ताबीज के लिए मुरीद हो तो पीर के कांधे पर बोझ हो, और अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर चलने का अहद करके हाथ थामे हो तो पीर के लिए बरकत भी हो, पीर के लिए बरकत भी हो और इस्लाम की जरूरत भी हो। आज वो पीर आपके दयार में। सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोलूंगा। ओए जोर से बोल। उलमा इकराम भी कान खोल के सुन लें। इस वक्त कुछ लोगों ने ठीका ले रखा है सिलसिलों का। मैं तो ढूंढ रहा हूं, सबकी दुकान बंद करा दूंगा हजरत। अबे वो अशरफी हो ही नहीं सकता जिसके यहाँ इमाम अहमद रजा न हो, और वो रज़वी हो ही नहीं सकता जिसके यहाँ सरकार मखदूम सिमना न हो। लेकिन क्या बंटवारा कर रखा है। माफ करना, अगर तेरे इलाके मोहल्ले किसी स्टेज पर किसी सिलसिले के किसी पीर के खिलाफ कोई बोले तो बकवास मत सुनना, स्टेज से नीचे उतार देना और कहना माफ कीजिएगा, हमने बुजुर्गों की तारीख सुनाने के लिए बुलाया था। इसलिए मेरे अजीज, अब आखिरी बात हमको बता दो कि जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? नहीं बोलेगा। अरे नहीं बोलेगा, मैं जान रहा हूं बिकने के लिए तैयार हो।
एक बार मैं गौर से देख लूं, कितने लोग चाहते हो जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। और अपने पड़ोस में देखो वो कौन है जो अपने बेटे को बेचेगा? वो कहां गया नौजवान, वो कहां गया पहलवान? लगा खड़ा होकर नारा, ठोक के लगा, ठोक कर सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। 5 साल इस काम को कर दो, आने वाला 150 साल तेरी औलादों का होगा। और अगर तुम बिरयानी के नशे से बाहर ना निकले और बेटे जाहिल रह गए तो आने वाले दिनों में जनाजा तो तेरे घर से निकलेगा लेकिन तुम नहीं निकलोगे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम रहें न रहें, इस्लाम का मिशन रहेगा। अल्लाह का शुक्र है इस खित्ते, इस जवार में गौसे आजम का वो शहजादा, मखदूम सिमना का वो लाल, जिसके इल्म का, जिसकी जबान का, जिसके अखलाक का, जिसके तेवर का, जिसके हुस्न का और जिसके हुस्न अमल का नौजवान उलमा में तस्करे भी होते हैं, गुफ्तगू भी होती है। सिलसिला चाहे जो हो, हर सिलसिले का पीर यही कहता है कि खान वादे के छूछा मुकद्दसा में एक ऐसा भी पीर है जो 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 जुनूने इश्क में आके गुफ्तगू कर दे तो हुजूर मुहद्दिस आजम के इल्मी निकात की याद ताजा करा दे। और अगर तेवर में आके बोल दे तो मुजाहिदे दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन का जज्बा दिखा दे। और अगर आ जाए तसव्वुफ तरीकत पे गुफ्तगू करने में तो हजरत सैयदना मखदूम बिहार की मकतूबात सदी का मुताला करा दे। और अगर इल्मी निकात पर बयान करने पर उतर जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतावा रजविया के वो रमूज़ो निकात समझा दे जो दरसगाहों में समझाने के लिए बड़ा वक्त लगता है, जलसगाह में मिनटों में वो बात घंटों की समझा दे। इसलिए एक बार मैं जरूर कहूंगा, जो माँ बहन लोग आई है ना, जो माँ बहन आई है, जो नौजवान आए हो, अगर किसी पीर से मुरीद नहीं हो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पीर आपके दियार में आया है जिनके कदम पड़ जाना ही सुन्नियों के लिए बड़े इफ्तिखार और बड़ी बरकत की बात है। इसलिए कि मुस्तफ़ा की आल का दामन थामो, ससुराल का दामन मत थामो, यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। बड़ी अच्छी गुफ्तगू बिला किसी ताखिर के इन 4 मिसरों के साथ मौलाना कुतुबुद्दीन अशरफी को मैं बुला देना चाहता हूं कि ज़मीं क्या